आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन में भगदड़ की स्थिति है। 12 फरवरी से शुरू होकर 29 फरवरी तक चले विधानसभा के बजट सत्र में महागठबंधन को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सत्र शुरू होने के पहले ही दिन महागठबंधन के 3 विधायकों ने सत्ताधारी खेमे के साथ बैठना पसंद किया, तो पखवाड़ा पूरा होते ही 3 और विधायकों ने भी महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया। सत्र के अंतिम दिन एक और विधायक ने भी पाला बदल लिया है। अब तक महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ जाने वाले विधायकों की संख्या 7 हो गई है। सबसे पहले आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदला। इनमें बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और प्रहलाद यादव शामिल थे। दूसरी खेप में महागठबंधन के 3 और विधायक एनडीए के साथ आ गए। इनमें कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक शामिल थे। कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम को सत्ता पक्ष रास आया, तो आरजेडी के विधायक संगीता देवी भी उनके साथ सत्ता पक्ष में बैठ गई। बजट सत्र के आखिरी दिन आरजेडी के भभुआ से विधायक भरत बिंद ने भी पाला बदल लिया है। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गाड़ी से ही विधानसभा पहुंचे। सदन में प्रवेश करते ही वो सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए। अब हिसुआ से कांग्रेस के विधायक नीतू सिंह ने भी पार्टी छोड़ने का इशारा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा उन्हें नवादा से लोकसभा का उम्मीदवार बना दे तो वो पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। उनका ऐसा कहना कांग्रेस के लिए साफ इशारा है कि उनका मन भी अब बदल चुका है। किसी भी वक्त उनका पाला बदल की सूचना सामने आ सकती है। बजट सत्र शुरू होने के बाद पहले ही आरजेडी और कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का अंदेशा था। आरजेडी ने अपने विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर घेर कर रखा था, तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद में नजरबंद कर दिया था। महागठबंधन के इन दोनों दलों ने विधायकों की बाड़ेबंदी तो की, लेकिन ये किसी काम का साबित नहीं हुआ। भागने वाले भागे जा रहे हैं। आरजेडी या कांग्रेस के जिन विधायकों ने अब तक पाला बदल किया है, उनमें सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। मोहनिया से आरजेडी विधायक संगीता कुमारी का कहना है कि दलित होने के कारण उन्हें गाली दी जाती थी। चेतन आनंद ने कहा था कि उनकी बिरादरी को अपमानित करने का काम आरजेडी के नेता कर रहे थे। उनको इस बात का भी खुन्नस था कि संसद में ठाकुर का कुआं कविता के बहाने आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने उनकी बिरादरी को अपमानित किया। इसे लेकर उनके परिवार ने जब आपत्ति की तो अक्ल और शक्ल निहारने की लालू यादव ने सलाह दे डाली। साल 2020 में विधानसभा के चुनाव के बाद आरजेडी ने 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का रुतबा हासिल किया था। भाजपा 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। तीसरे नंबर पर जदयू था, जिसे 43 सीटें मिली थी। हम और वीआईपी को 4 सीटें आई थी। कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। वाम दलों को 16 सीटें आई थी। इस तरह भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी को लेकर बने एनडीए में विधायकों की संख्या 125 थी। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को मिलाकर बने महागठबंधन के पास 110 सीटें थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते थे, जिनमें 4 को आरजेडी ने अपने साथ कर लिया। इस तरह महागठबंधन के पास 114 विधायक हो गए थे। अब परिदृश्य बदल गया है। विधानसभा में भाजपा अब सर्वाधिक 82 विधायकों वाली पार्टी बन गई है, जबकि आरजेडी के पास 74 विधायक ही बचे हैं। जदयू विधायकों की संख्या 45 है और हम के पास 4 विधायक है। वैसे तो कांग्रेस और राष्ट्रीय व्यापारी भगदड़ मची है, लेकिन बिहार ने तो पार्टी से दक्षिण की राह पकड़ ली है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक उसकी जो तैयारी है उसमें कांग्रेस का बिहार में शायद ही कोई नाम लेवा बचे। आरजेडी की भी हालत पतली होती जा रही है। तेजस्वी की पकड़ अपने विधायकों पर अब नहीं हो रही है। यह सब तो तय हो रहा है जब राहुल गांधी देश भारत में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और तेजस्वी यादव बिहार में जनता का विश्वास मांगते फिर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में महागठबंधन का राजनीतिक गणित भगदड़ की भेंट चढ़ गया है। सियासी जानकार मानते हैं कि आरजेडी के साथ कांग्रेस इस पर विचार करना चाहिए। आखिर उनकी पार्टी के विधायक ही
क्यों टूट रहे हैं, इस टूट के पीछे क्या कारण है, क्या आरजेडी अभी भी लालू के दौर से नहीं निकल पाई है। दलितों के हित की रक्षा की बात करने वाली पार्टी आरजेडी में अब दलित विधायकों से गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा का ऑपरेशन लोटस बिहार में तो जरूर काम कर रहा है, क्योंकि एक तरफ लगातार महागठबंधन के विधायक को वो तोड़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में कहीं से खबरें ये भी आ रही हैं कि जदयू के भी कई ऐसे विधायक हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं। यानी ये खबर है कि जदयू के विधायक भी टूटकर भाजपा में जा सकते हैं, जैसे कांग्रेस और राजद के विधायक टूटकर भाजपा में जा रहे हैं, वैसे जदयू के विधायक भी टूटकर जा सकते हैं। ऐसे में अगर भाजपा इसमें सफल होती है तो फिर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या होगा, क्योंकि भाजपा मन ही मन ये तैयारी कर रही है कि बिहार का जो सीएम हो वो भाजपा के पार्टी से ही हो, यानी भाजपा से ही बिहार का सीएम हो। ऐसे में कहीं ना कहीं जदयू को भी इस बात का अंदेशा लग रहा है, तो ऐसे में बिहार की राजनीतिक तस्वीर फिर से बदल सकती है। कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।